अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर जैसा मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पुलाव की रेसिपी। तो ये बनाने में आसान है और खाने में इतना ही लजीज कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जितना ये मज़ेदार और खुशबूदार चिकन पुलाव बनता है, ये इतना ही आसान है कि नए कुक भी पहली बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अज्जा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले इसके लिए 1 किलो चावल लेने हैं बासमती, और उसे तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। और 1 किलो ही हमने चिकन लिया है और पानी इसमें 2 लीटर जाएगा। प्याज तकरीबन 2 अदद जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 4, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 8 और तेज़पात 2। नमक हस्बे ज़ायका आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और तेल 1 से 1.5 कप और टमाटर 4 से 5 अदद, क्योंकि इसमें जितने टमाटर डाले जाएं वो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और फेंटा हुआ दही 1 कप। तो अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह वॉश करके खुश्क कर लेना है। तो बर्तन में हमने तेल डालना है 1 से 1.5 कप, और उसमें जो साबुत गरम मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं और उसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और उसमें फिर हमने सबसे पहले प्याज डालने हैं, और प्याज जब डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे चिकन, और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। कुछ लोग जब वाइट हो जाता है चिकन तो बाकी अज्जा डाल लेते हैं, लेकिन मैं जब तक वो फ्राई अच्छे से नहीं हो जाता, उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी ऐड नहीं करती। इससे ऑयल और प्याज में अच्छी तरह फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे और इसका कच्चा पन्ना दूर हो जाए, और चिकन का पानी भी खुश्क हो जाएगा तब तक। और फिर जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तो टमाटर भी मैंने मोटे मोटे काट लिए थे और सब्ज़ मिर्चें भी तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने इसमें ऐड की हैं, और अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर ढक के पका लेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें इमली भी डाली है। तो फिर स्पाइसेस में हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 2 चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया, और 1 ही चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इसमें कोई बहुत ख़ास मसाले इसमें नहीं है, बस जो घर के स्पाइसेस हैं वही मैंने ऐड किए हैं। और ये घर के स्पाइसेस से ही इतना मज़े का बनता है ना कि आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो इसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से फ्राई किया है, और फिर इसमें फेंटा हुआ मैंने 1 कप दही का ऐड कर दिया है। तो वो वीडियो शूट नहीं हो सकी, मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अच्छा, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पता नहीं ये गर्मी की वजह है या क्या है। वो इतना थोड़ी देर के लिए मैं चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर उसे मैं रेस्ट देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसलिए कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो इसमें भी अब इमली भी स्किप हुई है और दही भी स्किप हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या आपके साथ भी ये मसला होता है, आपके मोबाइल को भी ये मसला हो रहा है, या सिर्फ मेरा ही है, या गर्मी की वजह से है, या पता नहीं क्या है। तो मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ कि मेरे मोबाइल को कोई मसला हो गया है या अल्लाह जाने क्या है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद करना पड़ता है और फिर दोबारा शूट करना पड़ता है। तो खैर मैंने मसाला अच्छी तरह से भून लिया था, और जब मसाले की बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी और ऑयल भी सेपरेट हो गया था तो फिर मैंने इसमें बिरयानी मसाले का 1 पैकेट ऐड किया था, क्योंकि उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है।
तो फिर मेरे चावल तकरीबन 2 गिलास थे, तो क्योंकि मैंने 30 मिनट से ज़्यादा भिगो के रखे थे, मुझे तकरीबन 1 डेढ़ घंटा गुज़र गया था भिगो के रखे हुए। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 2 गिलास 2.5 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड किया था। तो वैसे तो हम 3 गिलास भी ऐड कर सकते थे, लेकिन चावल काफ़ी देर से भिगोए हुए थे, तो मैंने फिर इसमें 3 गिलास ही ऐड किए हैं पानी के। तो फिर मैंने इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लिया था, ताकि जो मसालों की खुशबू है वो भी चिकन में रच बस जाए और ये मज़े का बन जाए और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। तो इसके बाद जब पानी बॉयल होने लगा तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे और साथ ही मैंने रायता भी बना लिया था। तो रायते में मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया था और धनिया और पुदीना और नमक, ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। और तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव के करीब दही था और उसमें मैंने वो जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया था और ये बहुत मज़े का रायता बन गया था। और साथ ही मैंने खीरे, प्याज और टमाटर भी काट लिए थे और मैं प्याज को नमक ज़रूर लगाती हूँ। प्याज काट के तो फिर उसे नमक लगा के थोड़ी देर रख दिया था और फिर हाथों से मसल के तो उसे वॉश कर लिया था और थोड़ी देर उसका पानी खुश्क कर लिया था। तो इससे जो प्याज में कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत मज़े का बनता है। तो वैसे मैं दम जब लगाती हूँ उस वक्त भी मेरी आदत है, मैं प्याज और टमाटर और लेमन ज़रूर डालती हूँ। तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, वो समझते हैं कि ये कच्चे हैं और ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखें, आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो सर्दियों में तो धनिया, सब्ज़ धनिया आम होता है, तो मैं वो और पुदीना भी ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो कल भी थोड़ा सा मिला था जो मैंने डाल दिया था, लेकिन आज बिल्कुल मिला ही नहीं है। तो उसके साथ तो फिर 4 चाँद लग जाते हैं। तो फिर दम के वक्त आप इसमें ब्राउन की हुई प्याज भी डाल सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने बस टमाटर और प्याज ही डाले थे। और साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे चाय भी बना ली थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो चाय लवर हैं। वो चाय के बगैर ना रोटी खाते हैं ना चावल खाते हैं, उन्हें चावल के फ़ौरी बाद उन्हें चाय चाहिए होती है। तो फिर मेरी आदत है कि मैं दम देने के फ़ौरी बाद ना चाय भी साथ ही रख लेती हूँ, ताकि साथ ही काम भी निबट जाए और वो भी फ़ौरी उन्हें भी चाय मिल जाए। तो नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो फिर साथ ही चाय भी बन गई थी और हमारे मज़ेदार पुलाव भी बन गया था। तो चावल ऐड करने के बाद आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चेक किया था लेकिन बिल्कुल पूरा था, तो मैंने इसमें और नमक मज़ीद ऐड नहीं किया, वही तकरीबन 3 चम्मच के करीब था जो मैंने ऐड किया है। तो अच्छा, ये हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। मेरे बच्चों को और मुझे, हमें बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें चिकन पुलाव अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा बनाती ही चिकन पुलाव हूँ। तो आपको मेरी वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि मैं चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में हफ़्ते में 1 से 2 बार चावल ज़रूर बनते हैं और उनमें ज़्यादा चिकन पुलाव ही होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग रोज़ चावल खाते हो ये वो, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमारे घर में बहुत बनता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी भाभियों को बिरयानी बहुत पसंद है, वो कहती हैं कि आप चिकन पुलाव रोज़ बना लेती हो, आप बिरयानी क्यों नहीं बनाती। तो मुझे बज़ाते ख़ुद चिकन पुलाव पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा ये बनाती हूँ। तो ये बनता भी बहुत ही मज़े का है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत मज़े का बनता है। तो इधर मैं दम लगा रही थी, इसमें मैंने प्याज और टमाटर ऐड किए थे, लेकिन लेमन मुझे नहीं मिले, मुझे याद ही नहीं रहा मंगवाना। तो एक गर्मी ने मत मारी हुई है, तो यही दिल चाहता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो और पंखे के नीचे आ जाएं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दम के बाद हल्के हाथ से मिक्स करें, मज़ेदार गरम गरम चिकन पुलाव तैयार है। तो इसे आप रायते, शामी कबाब और अचार के साथ खाएं, ऊपर से लीमू सलाद डालकर पेश करें तो रेस्टोरेंट वाला फ़ील आएगा। तो ये पुलाव शादी, दावत या वीकेंड डिनर के लिए बेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने प्लेट बनाई अपने हस्बैंड की, फिर शॉप वालों की, क्योंकि हमारी शॉप पे जो बंदे काम करते हैं उनको भी देना होता है, तो उनके लिए बनाई, फिर बच्चों को दिए
और सब ने बहुत मज़े से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए और सबको अच्छे अच्छे खाने नसीब फ़रमाए। तो इस गर्मी में जब कोई एक बार तारीफ़ कर देता है ना कि बहुत अच्छा बना है, तो कसम से मेहनत वसूल हो जाती है। दिल खुश हो जाता है कि चलो मेहनत की है तो मेहनत वसूल तो हुई है ना। और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा बना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मुझे दुआ में याद रखना। तो ये हमारा रायता, हमारा सलाद और हमारा मज़ेदार पुलाव तैयार हो गया था और सब मज़े से खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो शेयर करना मत भूलिएगा।